इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब, क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं देगा। बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। पांच ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। कॉर्बन बॉश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि जनाब, हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। ताकत का तवाजुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक, अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कला को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फरोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ताकत का तवाजुन बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाजुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। तब मार्केट भी नहीं हमें करना आता कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, हम तो खुद ही बहुत ज्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है? आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अलजारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे, पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा। जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से पीएसएल के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि पीएसएल इट्स नॉट अबाउट आईपीएल वर्सेस पीएसएल। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज्यादा फायदा कहाँ से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना,
इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अल्जारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे तो आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी? 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए। देखिए, ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे अब पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस, आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर अब उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। तो सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है ना, वो हमेशा से इस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए, फाइनेंशियल डैमेज देने के लिए। पीएसएल, लेट्स बी ऑनेस्ट, पीएसएल को पिछले 5-6 साल में जिस तरह से चलाया गया है, और ख़ासतौर पर पिछले 2-3 साल में, वो पीएसएल को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को ख़त्म करना है। ठीक है, बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी आईपीएल शुरू हुआ है, उन्होंने आईपीएल के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं, उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी अनड्यू एडवांटेज ना हो। इस तरह से पूरी दुनिया में लीग्स जो हैं, बीबीएल जो है कोई ना कोई हर सीजन में इनोवेशन लेके आता है। पीसीबी कुछ नहीं प्लेयर का भी इनोवेशन आया था, एक आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का अभी तक चल रहा है, सलाइवा अलाउड हो गया। पीसीबी ऐसा कुछ नहीं करता। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर हैं जो जनाब चले गए। अब आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोश को, वो अगेंस्ट पाकिस्तान उसने अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैच में, आपको याद होगा। डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोश को उठाया गया, लेकिन वो जनाब आईपीएल चले गए। ठीक है, उन्होंने वजह भी बता दी सारा कुछ। अब अगला नाम जो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा चलो, सप्लीमेंट्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। अल्जारी जोसेफ जो है वेस्ट इंडीज के, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में थे। इनको पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ना ले लिया गया था। ठीक है, ये भी पेशावर के थे। पेशावर को अच्छे खासे झटके लगे, इस्लामाबाद को अच्छे खासे झटके लगे, लाहौर बच गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लाहौर के जितने भी उन्होंने प्लेयर लिए ना, वो लॉयल हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ।